एक बार एक आदमी अ, जा रहा होता है तो वो रास्ते में देखता है कि जो एलिफेंट होते हैं वो एक छोटी सी पतली सी रस्सी से बंधे हुए हैं। तो उसको ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। सोचता है ये इतना ह्यूज एनिमल है, इतना विशाल है, इतनी ताकतवर ये जानवर है, लेकिन एक छोटी सी रस्सी से ये बंधे हुए हैं। तो मतलब ऐसा क्या है, क्या रीजन है कि ये इसको तोड़ के चले नहीं जाते हैं, जंगल में भाग नहीं जाते इधर उधर, मतलब इस बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो जाते हैं। ये सब वो सोचता है तो उसको बात समझ में नहीं आती है। बहुत सारे एलिफेंट थे, वो सब छोटी छोटी रस्सियों से बंधे हुए थे जिनको वो इजीली एक स्टेप से बहुत आसानी से तोड़ सकते थे। अब वो उनके जो मालिक होता है, जो उनकी देखभाल करता है, उसके पास जाता है। उससे कहता है कि ये एलिफेंट जो हैं बहुत ताकतवर हैं, बहुत विशाल हैं, तो इस छोटी-सी रस्सी को क्यों नहीं तोड़ते? तो इस पर जो उनका मालिक होता है, वो हँसता है, मुस्कुराता है और क्या कहता है कि जब ये छोटे थे, तो इस छोटी-सी रस्सी से बंधे हुए थे। इसी रस्सी से बंधे हुए ये बड़े हो गए। तब इन्होंने जब ये छोटे थे तो इन्होंने इस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की। बट ये बहुत छोटे थे, वीक थे, इनके मुकाबले रस्सी जो थी वो बहुत मजबूत थी। तो इनके दिमाग में एक कंडीशन बैठ गई कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते। धीरे-धीरे ये बड़े हुए, लेकिन वो कंडीशनिंग जो दिमाग में चल रही थी कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते, वो एज़ इट इज़ चलती रही। अब इनको ये विश्वास हो चुका है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए वो एफर्ट्स भी नहीं डालते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कंडीशनिंग बहुत गलत चीज होती है। अगर आपके माइंड की कंडीशनिंग कर दी जाए, अगर ये आपके दिमाग में बैठा दिया जाए कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, तो आप कितने भी लायक हो, आप आप क्या करेंगे? आप एफर्ट डालना बंद कर देंगे, कोशिश करना बंद कर देंगे। और हम कब हार जाते हैं? हम हार से कभी नहीं हारते, हम असफलताओं से कभी नहीं हारते। हम हारते हैं तो किससे? अपने आप से, अपने मन से हारते हैं। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, उस दिन हम हार जाते हैं। जहाँ पर हम असफल हुए, कुछ पॉइंट्स पर हम असफल हुए, तो हमें बस उतना ही तो स्टार्ट करना होता है। तो हम सोचते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप पहली बार जब हारते हो, असफल होते हो, तो पहला स्टेप चढ़ते हो, दूसरी बार हारोगे तो एक और स्टेप चढ़ जाओगे। ऐसे कर के हम वन बाय वन स्टेप चढ़ते जाते हैं, लेकिन लास्ट वाले स्टेप पर जब हम चढ़ने वाले होते हैं, जब हम ऊपर पहुंचने वाले होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, यार बहुत अटेम्प्ट्स कर लिए, अब नहीं कर सकते, अब मैं हिम्मत हार गया, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। ऊपर से घर वाले भी बोल देते हैं, इसके बस की नहीं है, ये तो 10 बार एग्जाम दे चुका, इसके बस की बात नहीं है। लेकिन वही तो स्टेप होता है, वहीं पे तो प्रूव करना होता है कि मैं कर सकता हूँ, वहीं पे तो दिखाना होता है कि मैं कर सकता हूँ। और ये जो कंडीशनिंग हो जाती है कि मैं तो असफल ही होऊँगा, मैं इसको क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है, इस कंडीशनिंग को ही तो तोड़ना है। तो क्या वो एलिफेंट अगर एक बार कोशिश करते तो क्या उस बारीक सी रस्सी को नहीं तोड़ देते? लेकिन कंडीशनिंग, उनके दिमाग की कंडीशनिंग, मैं नहीं कर सकता। तो आपको ये कंडीशनिंग नहीं करनी है। आपको कहना है नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल।